नमस्कार, स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज सामान्य अध्ययन का 193वां टेस्ट नंबर है, टेस्ट नंबर 193। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करिए। ये ARO UPPCS UPSSC से रिलेटेड जो ढेर सारे एग्जाम्स हैं, BEO के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, फारस की खाड़ी, यहाँ पर खड़ी लिख गया है, यहाँ पर खाड़ी होना चाहिए। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी जोड़ती है, किसको जोड़ती है? हरमुज जल संधि को, बेरिंग जल संधि को, डोवर जल संधि या फिर पाक जल संधि, किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि, कौन सी स्टेट जोड़ने का काम करती है? तो हरमुज की जो जल संधि है, ये स्टेट है हरमुज स्टेट, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। अथाबास्का झील अवस्थित है, किसकी बात हो रही है? अथाबास्का झील अवस्थित है कहाँ? कनाडा, ईरान, अफ्रीका, क्रोएशिया। तो अथाबास्का झील जो है कनाडा में मौजूद है, ए नंबर सही हो जाएगा। बेदरा चिनसुरा की लड़ाई में कौन जीता? जो चिनसुरा का युद्ध हुआ था, बेदरा की जो लड़ाई हुई थी, लड़ाई आमतौर पर शब्द इसमें ज्यादातर प्रयोग कर रहे हैं सॉरी, कौन जीता था? अंग्रेज जीते, डच, फ्रांसीसी या इनमें से कोई नहीं जीता। बेदरा जो चिनसुरा की जो लड़ाई हुई है, इसको डचों ने जीत लिया था, बी नंबर सही हो जाएगा। कुछ व्याख्या देखेंगे। डचों एवं अंग्रेजों के मध्य क्या हुआ? चिनसुरा की लड़ाई हुई, कब हुई? 1759 में, 1759 में हुई, जिसमें डच हारे थे, लेकिन एक समझौता हुआ। उसमें यह समझौता हुआ कि डच लोग क्या करेंगे, इंडोनेशिया में जाए मौज उड़ाए जाकर के, और भारत में ब्रिटिश रहते हैं, ये फैसला कर लेते हैं। उन्होंने ये समझौता किया कब? 1759 में। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गूगामल, गूगामल, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? उड़ीसा में तो नहीं होना चाहिए, कहाँ है? महाराष्ट्र में है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्व बैंक का समूह नहीं है? विश्व बैंक का समूह कौन सा नहीं है, यह बताना है। IMF, IBRD, IDA, MIGA। देखिए IBRD भी है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। IDA मीगा, MIG है, लेकिन IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है, जबकि IBRD, ये सब कितने? 5 संस्थाएं, कमेंट करके बताइए वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की? भाई बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने कर दी थी? किसने किया था? विलियम एडम्स, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू चार्लू दादा भाई नौरोजी। तो किसने किया था? छठा प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने किया था, डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1852 में दादा भाई नौरोजी ने मुंबई संगठन यानी कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की। इसके अलावा 1866 में, कुछ वर्षों के बाद 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने की। कहाँ की? लंदन में की थी। क्रांतिकारियों पर आधारित भवानी मंदिर पुस्तिका किसने लिखी? क्रांतिकारियों पर आधारित भवानी मंदिर पुस्तिका किसने लिखी? अरविंद घोष, भूपेंद्र दत्त, अरविंद घोष,
वरिंद्र घोष या वीर सावरकर। क्रांतिकारियों पर आधारित भवानी मंदिर पुस्तिका जो लिखी है, किसने लिखी है? 27वां प्रश्न है ये, कमेंट करके बताइए किसने लिखी। वरिंद्र घोष ने लिखी है। सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जलधारा ठंडी नहीं है? इनमें से ठंडी कौन सी जलधारा नहीं है? हम्बोल्ट, आयोशियो, कनारी, ब्राजील। हम्बोल्ट ठंडी है, आयोशियो भी ठंडी है, कनारी भी ठंडी है, लेकिन ब्राजीलियन करंट जो है गर्म है। डी नंबर सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव। पीरियोडिक टेबल में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? आयनन विभव बढ़ेगा, घटेगा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। इतना बढ़ेंगे, इस बाएं से दाएं जाएंगे, आयनन विभव बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है, मस्टर्ड गैस होना चाहिए। हाँ ठीक है, मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम है। मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम क्या है? पहली बात तो मस्टर्ड गैस युद्ध में प्रयोग की गई कई बार, खतरनाक गैस है। टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्रानाइट्राइट सल्फाइड, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, डाईएथिल सल्फाइड। मस्टर्ड गैस का जो रासायनिक नाम है डाईएथिल सल्फाइड है। डी नंबर सही है। निम्न में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। मॉस्किटो रिपेल्ड का काम करेगा, कौन करता है? निम्न में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम साइनाइड, एथिल अल्कोहल, पायरेथ्रम, जिंक सल्फाइड। 11वां प्रश्न है ये, तो पायरेथ्रम है। सी नंबर सही हो जाएगा। इंडियन ब्यूरो का माइंस का मुख्यालय, ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो का माइंस का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में, भुवनेश्वर में, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ। नागपुर होना चाहिए। डी, ए नंबर सही हो जाएगा। 12वें का, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। भाई उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन है? कमेंट करके बताइए। पूर्वी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, और उत्तरी जिला कौन सा है? तो यहाँ पर बात हो रही पश्चिमी जिले की। सहारनपुर है, सोनभद्र है, बलिया है, या फिर शामली है। 13वां प्रश्न हो गया, शामली है। डी नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचामृत योजना से संबंधित है। पंचामृत योजना से संबंधित है। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से मछली उत्पादन की गिरावट की जांच करने हेतु, पोषण संबंधी सुधार हेतु, ग्रामीण इलाकों में शराब की गुणवत्ता हेतु। पंचामृत योजना से संबंधित है किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के संदर्भ में। तो 14वें का ए नंबर सही हो गया। उत्तर प्रदेश में यह पंचामृत योजना 4 अगस्त 2022 को शुरू की गई। 4 अगस्त 2022 को पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने? उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र कितने हैं? 5, 20, 8 या फिर 9? 8 है। सी नंबर सही हो जाएगा। तो भाई उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र जो है 8 है। कुछ चीजें स्पष्ट कर देना चाहते हैं यहाँ पर हम। कुल मृदा क्षेत्र समूह उत्तर प्रदेश में है 8। किसकी बात हो रही? मृदा समूह क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्रों की बात करें तो भैया 9 है, जबकि कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात करेंगे इको, तो यहाँ पर 20 है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो है 20 है,
कुल कृषि जलवायु क्षेत्र क्लाइमेटिक एरियाज, एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक एरिया कितने हैं? 9 हैं। और एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, ठीक है, एग्रीकल्चर इको एरियाज की बात करेंगे 20 हैं। और जबकि लैंड ग्रुप की एरियाज की बात करेंगे, सॉइल, तो वहाँ पर 8 मिलेंगे। निम्न में से पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां हैं। इनमें से कहा गया है पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां कौन सी हैं? पेनार, पालार, स्वर्णरेखा, वैगाई, वामसधारा, ब्रह्मा, ब्राह्मणी, वैतरणी। एक और दो फिर से देख लीजिए, पेनार, पालार, स्वर्णरेखा, वैगाई, वामसधारा, ब्राह्मणी, वैतरणी। एक और दो और तीन, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 प्रश्न है ये, तो हिसाब से होना चाहिए सभी हो गया, सभी डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेजेंट घाटी अवस्थित है। यह प्लेजेंट घाटी अवस्थित है, कहाँ स्थित है? नेपाल, फ्रांस, पेरू, यूएसए। 17वां प्रश्न है ये, यूएसए में मौजूद है प्लेजेंट घाटी। निम्न में से कौन सा जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है कौन सा जीव? क्लस्ट्रीडियम, नीलहरित शैवाल, एजिटोबैक्टर। एक और दो और तीन, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त सभी है, सी नंबर सही हो जाएगा। देख लेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर बात करेंगे, क्लस्ट्रीडियम भी करेगा, नील हरित शैवाल भी करेगा, एजिटोबैक्टर भी करेगा। गोल्डमैन पुरस्कार किस से संबंधित है? किस से संबंधित है गोल्डमैन पुरस्कार? वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण से, प्रदूषण संरक्षण से। गोल्डमैन पुरस्कार जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, सी नंबर सही हो जाएगा। भारत में कार्बन टैक्स कब लागू किया गया? भारत में कार्बन पर टैक्स कब लागू किया गया? कार्बन टैक्स लागू हुआ कब? वर्ष 2003, वर्ष 2008, वर्ष 2009, वर्ष 2010। भारत में जो कार्बन टैक्स है वह लागू किया गया है वर्ष 2010 में। डी नंबर सही हो जाएगा। तो आज के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नए लोग पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा करिए, पत्रिकाएं पढ़िए और यूट्यूब चैनल पर जरूर देखिएगा हमारे वीडियोस। थैंक यू।